सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज मैं सुबह उठा, मुझे गुड न्यूज़ मिली। नेवी के एग्जाम सेंटर की जो डिटेल्स थी वो आउट हो चुकी है। नेवी ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली वो अपडेट कर चुकी है। एडमिट कार्ड हमारे पहले ही आ चुके थे, एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले ही दे दिए थे उन्होंने। एंड सबका एग्जाम सेंटर क्या सेम आया। मैंने जिन भी अपने दोस्तों से बात करी है उनका एग्जाम सेंटर मेरे ही सेम है। तो आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरा एग्जाम सेंटर मैं बता दूं, नोएडा सेक्टर 64 में एनटीए का जो एग्जाम सेंटर है वो मेरा एग्जाम सेंटर है। नोएडा सेक्टर 64 64। तो 62 के पास बहुत पड़ता है नोएडा सेक्टर 62 जो है। तो नोएडा सेक्टर 62 जो है वहाँ पे सारी बसेस आकर रुकती हैं। अगर आपको नोएडा सेक्टर 64 पहुँचना है तो वहाँ से 10 रुपये आपके रिक्शा में लगते हैं बस। तो आगे देखते हैं हमें अपना जो एग्जाम सिटी सेंटर है, जो सेंटर है वो कैसे निकालना है। सबसे पहले आप नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नेवी बस आप सर्च करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको SSR MA पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जाके साइड में लॉगिन का ऑप्शन होगा, SSR MA पे क्लिक करना है। फोन में भी सेम आएगा और कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी सेम आएगा। SSR MA पे जब आप क्लिक करेंगे वो आपको अगले पेज पे ले जाएगा। अगले पेज पे आपको अपनी हॉल टिकट की सारी डिटेल्स जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी वो सारी चीज सेम डालनी है आपको। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा मोबाइल नंबर आपको डालना है। अपना हॉल टिकट तो आपका डाउनलोड जो था, जो एडमिट कार्ड वो हो गया होगा। आप एग्जाम सिटी सेंटर जो वो देखना, तो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे यहाँ पे। एंड देन अपना ईमेल आईडी डाल देंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई थी। आप ध्यान रखना है कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम हो। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि भैया मेरा ये नहीं खुल रहा, वो अपनी ईमेल आईडी टोटली भूल चुके हैं। उनकी ईमेल आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आ सकता। उसके बाद अपना डालेंगे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, या इसमें डाल के सबमिट पे अपना ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो कुछ ऐसा ड्रेस कोड है जो हमको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ध्यान रखना है, तो वो देख लेते हैं। वो यहाँ पे ही दे रखा है लॉगिन पेज से पहले ही। तो फेस एंड बॉडी व्हील, मतलब फेस व्हील क्या होता है? व्हील मतलब कुछ ढकने वाली चीज, कुछ भी नहीं लेके जानी है। सिर्फ नॉर्मल आपको टी शर्ट में जाना है। हाई एंकल शूज, बड़े बड़े शूज आते हैं, बूट्स आते हैं, वो पहन के नहीं जाने हैं। इनर वेयर, थर्मल वेयर जो इनर होती है वो पहन के नहीं जानी है। जैकेट कोई पहन के जाएगा ही नहीं, वैसे भी बहुत गर्मी है। स्कार्फ या टावल्स, कोई गमछा वमछा आप डाल लेते हैं। गमछा नहीं पहन के जा सकते। स्वेटर भी नहीं पहन के जा सकते। कफलर, मफ्स, इयररिंग्स, बहुत से लड़के इयररिंग्स पहनते हैं तो इयररिंग्स को निकाल के ही जाइएगा। ग्लव्स तो अब विंटर सीजन नहीं है, गर्मी का सीजन है तो एक कौन पहन के नहीं जाएगा। तो वॉच भी कोई आप पहन के नहीं जा सकते। सब आप अपना बैग में रख दीजिएगा। तो जो एनी गैजेट्स भी कुछ लेके नहीं जाना। एंड जो विंटर की ड्रेस होती है वो तो मैंने बता ही दिया। तो उसके बाद मैं अपना बता देता हूँ मेरा हॉल टिकट कैसा आया। तो मेरा हॉल टिकट पे आप देख सकते हैं मेरा एग्जाम टाइम कौन सा है। मेरा एग्जाम टाइम है 13 से 14 मतलब 1 से 2 मेरा एग्जाम टाइम होगा। एंड मेरी जो एंट्री होगी वो इससे 2 घंटे पहले होगी। मतलब मेरी एंट्री 11 बजे शुरू हो जाएगी। तो जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, मतलब 9 से 10 बजे, वो प्लीज ध्यान रखिएगा। आपकी एंट्री सुबह 7 बजे से चालू हो जाएगी। तो बिल्कुल अटेंटिव होकर रहिएगा। ये नहीं कि 9 बजे पेपर है तो वहां पे 8 बजे 8:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो 27 तारीख को मेरा पेपर है। जैसे इसमें लिखा हुआ है INET SSR मेडिकल, आप अपना प्लीज चेक कर लिएगा। आपने किसी बच्चे ने अग्निवीर SSR का पेपर भर दिया होगा और वो मेडिकल में फिर सोच रहा होगा मैंने मेडिकल में भरा है। तो मेरा एग्जाम सेंटर जो है वो NTA एग्जाम सेंटर 5 है, फर्स्ट फ्लोर, जोन B1। तो फर्स्ट फ्लोर पे है ये। अब इसका प्रॉपर एड्रेस मैं बता देता हूँ। 831 प्लॉट नंबर है। एंड देन सेक्टर 64 जो है वो सेक्टर 62 के बहुत पास है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेक्टर 62 पे ही सारी बसेस आकर रुकती हैं। या फिर किसी से भी आप नोएडा में सेक्टर 62 पूछेंगे तो वो सबसे फेमस है। कहीं से भी आप ऑटो पकड़ सकते हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा सेक्टर 62 के ऑटो कहाँ से मिलते हैं। सेक्टर 62 पे उतरते ही ये बहुत पास पड़ता है। 10 रुपए में आपको ई रिक्शा जो है वो एग्जाम सेंटर पे आपको छोड़ देगा। तो नोएडा में पड़ता है उत्तर प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं दूर जाकर पड़ रहा है। ये दिल्ली के बहुत पास पड़ता है। तो दिल्ली से, या अगर कहीं बाहर से आप आ रहे हैं, राजस्थान से या हरियाणा से आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये दिल्ली के पास ही है। यहाँ पे गूगल मैप का डायरेक्शन भी दे रखी है, आप गूगल मैप से भी आ सकते हैं। अब मैं अपना एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। मेरा एडमिट कार्ड ये रहा। तो एडमिट कार्ड में आपकी सारी फोटो लगी थी। एडमिट कार्ड में क्या लेके जाना है? सबसे पहले आपको अपनी जो फोटो जो अपने एडमिट कार्ड में लगाई थी, जैसे मैंने ये फोटो लगाई हुई है, मैंने खुद खींची थी, इसकी मैं प्रिंट निकलवा के इस फोटो को ले जाऊंगा। तो इस यहाँ पे आपकी एक फोटो लगाई जाएगी, जैसे एयरफोर्स में लगाई जाती है वैसे ही आपकी एडमिट कार्ड की फोटो यहाँ पे लगाई जाएगी। तो आपको सेम वही फोटो ले जानी जरूरी नहीं है, कोई और फोटो भी हो, पर वो रिसेंट फोटो होनी चाहिए जो आपने अभी खिंचवाई। तो
इसमें आपका सारा वो दे रखा है, आपका शिफ्ट दे रखी है। इसमें ये ज़रूर एक बार चेक करके जाइएगा कि आपकी शिफ्ट हॉल टिकट में और इसमें सेम आ रही है। आप अपना रिपोर्टिंग टाइम है वो देख लीजिएगा। रिपोर्टिंग टाइम जनरली 2 घंटे पहले का है, मेरा 11 बजे ये लिख रखा है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं लास्ट में वीडियो के। मैं आपके लिए कुछ एक और चीज़ लाऊंगा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए लास्ट 3 दिन के लिए, तो उसकी भी मैं स्ट्रैटेजी ला दूंगा। और जब मैं अब ये वीडियो देख रहा हूँ, मेरे फ़ोन में भी मेरा मैसेज आ चुका है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। आपके भी मैसेज आने शुरू हो गए होंगे, तो मैसेज लोगों के आने शुरू हो गए, मेरा भी अभी मैसेज आ चुका है। एंड देन सबसे अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करके ले जाने हैं वो बता देता हूँ। मैंने और SSR और SSR MR के जो पेपर चल रहे हैं, MR के पेपर हो गए हैं, नेवी MR के, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन जो आपके पास है नहीं, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं अगर आपके पास है नहीं, वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, जो एडमिट कार्ड का कोई भी इशू होगा वो फाइनली क्लियर हो चुका है नेवी की तरफ से। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ इशू था, मतलब नेम में दिक्कत थी, तो उसका आपको टाइम दिया गया था, इसमें ये लिखा है। सेकंड पॉइंट में ये दे रखा है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं करा जाएगा। अगर आप कहीं हरियाणा से हैं, आपका तमिलनाडु दे गया है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अब बिल्कुल चेंज नहीं कराया जाएगा, आपको वहीं अपना पेपर देने जाना पड़ेगा। एंड जो अपनी रहने सहने की सुविधा आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो इसमें सबसे पहले एडमिट कार्ड तो आपको ले जाना ही है। जो आपका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट, एडमिट कार्ड / हॉल टिकट लिख रखा है, तो मैं बता दूं आपको, एडमिट कार्ड तो आपका ये रहा, जो ये है जिसमें आपकी इमेज आ रही है, एडमिट कार्ड है। एंड हॉल टिकट आपका ये है जिसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। तो दोनों ले जाना, रिस्क मत लेना, आप दोनों ले जाना। तो परमानेंट भर्ती है, बिल्कुल रिस्क का सवाल मत लेना। तो एडमिट कार्ड हो गया आपका, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड की अपनी कॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी का मतलब ओरिजिनल अपना आधार कार्ड ले जाना। कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होता है, वहाँ पे आपका फेस आधार कार्ड में साफ साफ दिख रहा होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र। मैंने नेवी MR का रिव्यू दिखा बहुत लोगों का, मैंने नेवी MR का RWA का भी देखा, एंड मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का भी देखा। उसमें यही बता रहे हैं कि नेवी MR में अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी किसी सेंटर पर वो अलाउ कर दे रहे हैं और किसी किसी सेंटर पर नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर नहीं है तो चले जाओ, वेल एंड गुड। अगर आपके पास है तो पक्का उसको लेके जाना। उसके बाद आ गया वोटर आइडेंटिटी। ये जो तीनों चीज़ हैं ये आपकी 18+ होके ही बनती हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे ये सारी चीज़ नहीं मांगी जाएगी क्योंकि एज बहुत कम है, इसमें एज 18 साल रखी हुई है, बहुत लोगों के नहीं बनते। अगर इसको जो मेन चीज़ है आपकी वो है आधार कार्ड और फोटो, तो अगर आप ये भी नहीं लेके जाएंगे तो फिर भी चलेगा, पर जिसके पास है वो ले जाना। या तो एक पैन कार्ड ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, या वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, अगर आपने वोट दिया तो वो ले जाना। तो उसके बाद आता है क्लास 10th और 12th के मार्कशीट, आपको दोनों ले जानी है। ये मैंने कहीं नहीं देखा कोई भी एग्जाम सेंटर सिर्फ एग्जाम देने के लिए कोई मंगाता है, तो ये भी आपको लेके जानी है, अपनी दोनों लेके जानी है, क्लास 10th और 12th की। उसके बाद आ गया 6 आपको फोटो ले जानी है कलर्ड, जो आपने ये इसमें लगाई थी अपनी, जो आपने अपने एडमिट कार्ड में लगाई थी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई थी, आपको वो वाले ही लेके जानी है। वो ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया। तो इसमें जो डेट है वो गलत दे रखी है, 1 मई 2024, ये 1 मई 2025 की डेट होनी चाहिए। 1 मई 2025 से पहले की फ़ोटो वो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें अगर आपका फेस साफ आ रहा है तो कोई बात नहीं, ले जाइएगा। तो उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वीडियो का एंड करते हैं। आपका एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। आपने हालांकि अच्छे से तैयारी करी होगी, जिसकी अच्छे से तैयारी नहीं भी हुई है तो मैं उसे बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर मैंने सारे चैप्टर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाल दिए, अपने पर्सनल नोट्स डाल दिए, मेरे जितने मार्क्स सारे मैंने वो भी डाल दिए, सेफ स्कोर मैंने सब बताता रहता हूँ वहाँ पे। अगर मुझसे कुछ आपको कुछ भी डाउट पूछना हो, क्योंकि मैं भी ये पेपर दूंगा, तो ये नहीं है कि मैं टीचर हूँ कि मैंने आपको ये बता दिया वो बता दिया, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने सेल्फ नोट्स वहाँ पे सारे डाल रखे हैं, शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, बायो की स्ट्रैटेजी, साइंस की स्ट्रैटेजी, जीके की स्ट्रैटेजी और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी सबकी डाल दी है।
तो आगे भी मैं आज के दिन ही जो अगली वीडियो आएगी वो होगी इन सारी चीज़ों की स्ट्रैटेजी, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल सब्जेक्ट के ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्ट्रैटेजी। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे आके मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी बैच चाहिए, तो मैं उस चीज़ में आपकी हेल्प कर दूंगा। सो यही अब वीडियो समअप करते हैं। यही था हमारे इंडियन नेवी मेडिकल स्टेट के जो एग्जाम सिटी है वो आउट हो चुकी है, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी थी। तो जिसने फॉर्म भरा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।